ये दोनों प्यार करके शादी किए थे। निधि देशमुख सनराइज इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रोफेसर थी और उनके पति शांतनु देशमुख उसी स्कूल में नौकरी करते थे। पारिवारिक कुछ समस्याओं के कारण दोनों अलग किराए के घर में रहने लगे। बाकी सबकी तरह शादी के कुछ महीने बहुत खुशी और आनंद में बीते, लेकिन अचानक निधि का पति कहीं लापता हो गया। उसका फोन भी बंद था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि निधि ने एक बार भी थाने जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई। इधर 15 मई 2025 को महाराष्ट्र के चौशाला जंगल में एक परिवार घूमने गया था। उन्होंने कुछ खाया और फिर जंगल में फ्रेश होने के लिए चले गए। परिवार के एक सदस्य ने दूर कुछ जलता हुआ देखा। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन फिर उसके मन में सवाल उठा कि ये आग जंगल में अचानक कैसे लगी। वो हिम्मत करके करीब गया और देखा कि वहां एक इंसान जल रहा था, जिसका चेहरा आग में पूरी तरह जल चुका था। यह देखकर वो व्यक्ति पूरी तरह स्तब्ध रह गया और पूरे परिवार को बुलाया। फिर तुरंत पुलिस को फोन किया। घटनास्थल पर पुलिस आई और अज्ञात शव को उठाकर अस्पताल ले गई, जहां पोस्टमार्टम कराया गया। मृत व्यक्ति के पास कोई दस्तावेज या मोबाइल नहीं मिला। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि उसे किसी विषाक्त पदार्थ देकर मारा गया था, और यह भी कि ताकि कोई उसे पहचान न सके, उसे जलाने की कोशिश की गई थी। इस दुखद घटना में पुलिस के पास एक लाश तो थी, लेकिन उसकी कोई पहचान नहीं थी। उन्होंने विभिन्न थानों से संपर्क किया कि कहीं कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज नहीं हुई है, लेकिन 3 से 4 दिन बीत रहे, किसी भी थाने से कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई। अब कोई रास्ता न देखकर पुलिस ने अपना अंतिम और सबसे व्यापक खोजी अभियान शुरू किया। सूचनाकर्ताओं को सक्रिय कर दिया गया और अलग अलग जगहों पर जानकारी जुटाई गई। तभी पुलिस को एक अजीब सूचना मिली। एक शांतनु देशमुख नाम का व्यक्ति हर रोज एक बार में आकर शराब पीता था, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से वो नहीं आया है। पुलिस तुरंत उस बार में पहुंची और शांतनु देशमुख के एक दोस्त से पूछताछ की, जो हर रोज उसके साथ शराब पीता था। शांतनु देशमुख के उस दोस्त ने पुलिस को बताया कि पिछले 4 से 5 दिनों से वो शराब पीने नहीं आ रहा है, और जब भी मैं उसे फोन करने की कोशिश करता हूं, उसका फोन स्विच ऑफ आता है। यह सुनकर पुलिस को काफी अजीब लगा, क्योंकि कोई शराब की लत का आदी व्यक्ति 4 से 5 दिनों तक बिना पिए कैसे रह सकता है। पुलिस टीम ने बार मालिक से संपर्क किया और उसका पता लेकर शांतनु के घर पहुंच गई। पुलिस ने डोरबेल बजाई और दरवाजा खोला निधि ने। निधि से पुलिस ने पूछा कि उनके पति शांतनु देशमुख कहाँ है। निधि ने बताया कि वो बाहर है और 2 दिनों से घर नहीं लौटे हैं। लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक 4 दिन हो गए थे शांतनु के घर न लौटे, और फोन भी बंद था। जब पुलिस ने यह बात निधि को बताई तो उसने इससे इनकार कर दिया। निधि ने दावा किया कि उसने 2 दिन पहले ही अपने पति से बात की थी। तब पुलिस ने कहा, अगर तुम सच कह रही हो तो कॉल हिस्ट्री दिखाओ। मोबाइल की कॉल हिस्ट्री देखने पर निधि पूरी तरह घबरा गई। रिसीव की हुई कॉल की कोई हिस्ट्री नहीं थी, सिर्फ डायल की गई कॉल्स थीं और व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज थे, लेकिन वे सभी अनरीड थे। निधि ने कहा कि उसके पति का फोन नेटवर्क कवरेज के बाहर था, इसलिए वो कॉल रिसीव नहीं कर पा रहे थे। तब पुलिस ने पूछा, तुम्हारा पति 4 दिनों से गायब है और तुमने अब तक थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई? ये कैसे हो सकता है? निधि ने इस सवाल को टालने की कोशिश की और कहा, मैंने सोचा कि वो बाहर है, 1-2 दिन में लौट आएगा। इधर पुलिस को निधि पर शक होने लगा था, क्योंकि उसकी बातों में कोई स्पष्टता नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पुलिस को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। तभी पुलिस टीम के एक अधिकारी की नजर बालकनी में पड़ी। वहां शांतनु की एक चड्डी पड़ी थी। दरअसल 15 मई 2025 को जंगल में मिले शव के शरीर पर भी ठीक ऐसी ही एक चड्डी पहनी हुई थी। निधि के घर से मिली चड्डी की फोटो खींचकर पुलिस स्टेशन भेजी गई और उसकी तुलना उस दिन मिले व्यक्ति की चड्डी से की गई। दोनों एकदम एक जैसी थी। पुलिस ने निधि को उस व्यक्ति की शारीरिक बनावट की फोटो दिखाकर पूछा, क्या तुम इसे पहचानती हो? शुरुआत में निधि ने इनकार कर दिया, लेकिन पुलिस लगातार सवाल करती रही कि तुम्हारे पति 4 दिनों से लापता है, फोन बंद है, और तुमने एक बार भी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई? इस तरह घुमा फिराकर पूछताछ करते रहने पर निधि टूट गई। उसके पास कोई जवाब नहीं बचा और फिर उसमें धीरे धीरे सारी सच्चाई बतानी शुरू कर दी। उन्होंने प्रेम करके शादी की थी। शादी की शुरुआत बहुत खुशी से हुई, लेकिन कुछ महीनों बाद से बस झगड़े होने लगे। कारण था उसका पति शांतनु देशमुख बहुत ज्यादा शराब पीता था। दिन ब दिन उसकी नशे की लत
बढ़ती ही जा रही थी। शांतनु सिर्फ नशा करके नहीं रुकता था, घर आकर निधि को मारता था। नशे के लिए सारे पैसे खत्म कर देता था। जब उसके पास पैसे नहीं होते थे तो वो निधि को मारकर जबरदस्ती पैसे ले लेता था। और जब निधि पैसे देने से मना करती थी तो शांतनु एक नया ड्रामा शुरू कर देता था। चूंकि वे पति पत्नी थे, शांतनु ने निधि के साथ कुछ निजी पलों की वीडियो बना ली थी, जिनमें सिर्फ निधि का चेहरा और शरीर दिख रहा था। वो निधि को धमकी देता था, अगर मदिरा के लिए पैसे नहीं दिए तो ये निजी वीडियो इंटरनेट पर डाल दूंगा। निधि एक स्कूल प्रोफेसर थी, उसकी समाज में एक इज्जत थी। अगर वो वीडियो बाहर आ जाता तो उसके लिए जीना मुश्किल हो जाता। इसलिए निधि ने शांतनु को इस दुनिया से हटाने का प्लान बनाया। लेकिन वो अकेले ये काम नहीं कर सकती थी। उसे किसी ऐसे शख्स की जरूरत थी जिस पर वो भरोसा कर सके, जो उसकी मदद करे और पुलिस या किसी को कुछ न बताए। चूंकि वो स्कूल में पढ़ाती थी, उसके पास कई स्टूडेंट्स आते थे। निधि ने सोचा कि क्यों ना कुछ स्टूडेंट्स की मदद ली जाए। उसने कुछ स्टूडेंट्स के माता पिता को फोन करके कहा कि वो उनके बच्चों को फ्री में ट्यूशन पढ़ाएगी। जब एक प्रोफेसर खुद फ्री में ट्यूशन देने की बात करती है तो माता पिता तुरंत राजी हो जाते हैं। वे अपने बच्चों को सुबह सुबह निधि के घर ट्यूशन के लिए भेजने लगे। निधि ने उन स्टूडेंट्स पर खास ध्यान देना शुरू किया। वे उन्हें ज्यादा समय देती, उनकी बातों को ध्यान से सुनती, ताकि उनकी सहानुभूति हासिल कर सके, ताकि वे उसकी ओर आकर्षित हों। निधि ने कुछ छात्रों के साथ दोस्ताना व्यवहार करना शुरू किया। धीरे धीरे वे भी उससे दोस्तों की तरह मिलने लगे। फिर एक दिन निधि ने उनके सामने अपना दर्द खोलकर रखा। उसने बताया कि उसका पति रोज शराब पीकर आता है, उसे परेशान करता है, मारता है। ये सब सुनकर उन छात्रों के मन में निधि के लिए सहानुभूति पैदा हो गई। फिर एक दिन निधि ने योजना बनाई। उसने फलों के जूस में जहर मिलाकर शांतनु को पिला दिया। कुछ ही घंटों में शांतनु की मृत्यु हो गई। लेकिन निधि चाहती थी कि शांतनु का शव ऐसी जगह फेंका जाए जहां कोई आसानी से न पहचाने। इसलिए उसने उन छात्रों को पूरी बात बताई और उनकी मदद से शांतनु के शव को जंगल में फेंक दिया। सब लोग वापस घर आ गए, लेकिन निधि घर में बैठ नहीं पाई। उसे डर था, अगर किसी ने जंगल में शांतनु के शव को देख लिया और पुलिस को बता दिया, और अगर उसका चेहरा पहचान में आ गया तो वे उसे पकड़ लेंगे। इसलिए वो फिर से जंगल में गई पेट्रोल लेकर, और इस बार उसने शांतनु के चेहरे को जला देने की कोशिश की ताकि कोई उसे पहचान न सके। स्वीकारोक्ति के बाद निधि को गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट में पेश किया गया। अदालत तय करेगी कि उसे क्या सजा मिलेगी। जिन छात्रों ने इसमें उसकी मदद की थी वे सभी नाबालिग हैं, इसलिए उन्हें सुधार गृह भेजा गया है और उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए गए। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो इंसान की जिंदगी को एक ऐसा खौफनाक मोड़ दे देते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि निधि एक स्कूल टीचर होकर ऐसा कदम उठाती है। वो खुद कानून अपने हाथ में ले लेती है, जबकि वो प्रशासनिक मदद ले सकती थी। उसे डर था कि अगर वो तलाक लेती है तो शांतनु उसकी निजी वीडियो इंटरनेट पर डाल देगा और समाज की नजरों में उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन सच तो यह है कि अगर वो वास्तव में वीडियो को लेकर डरी हुई थी तो वो पुलिस की मदद ले सकती थी। पुलिस उसकी वीडियो को रोक सकती थी, उसकी मदद कर सकती थी। लेकिन निधि ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। यह वीडियो केवल जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई सभी जानकारी इंटरनेट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। कुछ तस्वीरें या वीडियो एआई द्वारा बनाए गए हैं, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। कृपया भ्रमित न हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक यह पहुंचाएं, ताकि समाज में जागरूकता बढ़ सके। अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।